है, जिनके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। लेके सिर्फ राम नाम का सहारा, इस दुनिया से करके किनारा, लेके सिर्फ राम नाम का सहारा, इस दुनिया से करके किनारा। जो प्रभु राम की रजा में रजामंद है, जो प्रभु राम की रजा में रजामंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। बुरी संगत की रंगत से दूर रहे, निंदा चुगली कभी ना किसी की करे, बुरी संगत की रंगत से दूर रहे, निंदा चुगली कभी ना किसी की कहे। जिसको सत्संग हरदम पसंद है, जिसको सत्संग हरदम पसंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जो प्रभु राम की रजा में रजामंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको सत्संग हरदम पसंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जय श्री कृष्णा। आज की श्रीमद् भागवत कथा में आप सबका स्वागत है। कल जब हम श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के प्रथम अध्याय की कथा कह रहे थे, तो श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कह रहे थे कि जब यह कार्य रूप संपूर्ण विश्व जो कुछ कभी था, है या होगा, सब का सब जिसमें दीख पड़ता है, इसके पीछे का जो मूल कारण है वही भगवान का स्थूल से स्थूल और विराट शरीर है। भगवान के विराट स्वरूप की परिभाषा, उसकी व्याख्या श्री सुखदेव जी महाराज ने इन शब्दों के माध्यम से की। महाराज परीक्षित को बताया कि जो कुछ भी दिखाई दे रहा है संसार के रूप में, वो केवल कार्य रूप है, उसके पीछे का कारण भगवान श्री कृष्ण ही है, और इसलिए संसार में जो कुछ दिख रहा है वो भगवान के स्थूल रूप का ही एक प्रतिबिंब है, वो उसी को इंगित करता है। हमें भगवान ही तो अलग अलग रूप में लीलाएं करते हुए अलग अलग समय में अलग अलग जगह में दिखाई देते हैं। ये भगवान के विराट स्वरूप के हमारी दृष्टि में आने वाले भाग हैं, ये उनके परिचायक हैं। आगे श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, अंडकोशे शरीरेस्मिन् सप्तावर्ण संयुते वैराजः पुरुषो योऽसौ भगवान धारणाश्रयः। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, महत्तत्व और प्रकृति, इन 7 आवरणों से घिरे हुए इस ब्रह्मांड शरीर में जो विराट पुरुष भगवान हैं, वे ही धारणा के आश्रय हैं और उन्हीं की धारणा की जाती है।
धारणा को आश्रय देने वाले भी भगवान हैं, और इस धारणा के द्वारा हम जिसको धारण करते हैं वे भी भगवान श्री कृष्ण ही हैं। वास्तव में सब कुछ भगवान श्री कृष्ण ही हैं, उनके अतिरिक्त और किसी की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं। वासुदेवः सर्वम, गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि संतों ने कहा है कि वासुदेवः सर्वम, सब कुछ भगवान श्री कृष्ण है, उनके अलावा कोई कुछ नहीं है। और भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुंह से भी कहा, मत्तः परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, कुछ भी मुझसे श्रेष्ठ नहीं है, कुछ भी मुझसे बढ़कर नहीं है। मेरा विराट स्वरूप ही सब को अपने अंदर समेटे हुए है, सब मैं ही मैं हूं। ये जो ब्रह्मांड रूपी शरीर है, ये 7 आवरणों से ढका हुआ है। 5 महाभूत, जिनमें सबसे पहले पृथ्वी, फिर जल, फिर अग्नि, फिर वायु और फिर आकाश, ये 5 आते हैं। इनके अतिरिक्त और भी 2 तत्व हैं, महत्तत्व और प्रकृति। ये 7 मिलकर एक आवरण बना लेते हैं, जिससे ये ब्रह्मांड रूपी शरीर ढका रहता है। लेकिन वास्तव में तो यह भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप की ही अभिव्यक्ति है, क्योंकि इस संसार को धारण करने वाले भी वही हैं, और हम ध्यान, धारणा, समाधि, आसन के माध्यम से जिनको पाना चाहते हैं, जिनकी धारणा की जाती है, वे भगवान श्री कृष्ण ही हैं। पाताल में तस्य ही पादमूलम पठन्ति पाषाणि प्रमदे रसातलम महातलम विश्वसृजोथ गुल्फौ तलातलम वै पुरुषस्य जंघे। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि तत्वज्ञ पुरुष, जो तत्व को जानने वाला है, जो जानता है कि भगवान श्री कृष्ण ही सभी कारणों के मूल कारण हैं, उनका इस प्रकार वर्णन करते हैं कि पाताल विराट पुरुष के तलवे हैं। पैरों का जो नीचे का भाग है, जिसको हम तलवे कहते हैं, उस विराट पुरुष के तलवे पाताल है। उनकी एड़ियां और पंजे रसातल हैं। दोनों गुल्फ, एड़ी के ऊपर की गांठें, ये महातल हैं, और उनके पैर के पिंडे तलातल हैं। जो 7 लोक हमारे सनातन धर्म में बताए गए हैं, इन 7 लोकों को आच्छादित करता हुआ भगवान का विराट रूप है। नीचे से जब शुरू करते हैं तो सबसे नीचे पाताल आता है। ये भगवान श्री कृष्ण के उस विराट रूप के तलवे को इंगित करता है। इससे ऊपर रसातल आता है, जो एड़ियों और पंजों को बताता है, दिखाता है। उससे ऊपर एड़ी के ऊपर की गांठें महातल हैं, और पैर के पिंडे तलातल को अभिव्यक्त करते हैं। द्वे जानुनी सुतलम विश्वमूर्ते रुरुद्वयम वितलम चातलम च महीतलम तज्जघनम महीपते नभस्थलम नाभिसरो गृणंती। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि विश्व मूर्ति भगवान के दोनों घुटने सुतल हैं, जांघें वितल और अतल हैं, पेड़ू भूतल है, और परीक्षित उनके नाभि रूप सरोवर को ही आकाश कहते हैं। इस तरह नाभि तक आते आते हम आकाश तक पहुंच जाते हैं। विश्व मूर्ति भगवान का जो विराट रूप है, उसकी अभिव्यक्ति करते हुए दोनों घुटने सुतल हैं। सुतल लोक को ये दिखाते हैं, उसकी ओर इशारा करते हैं। ये जो वितल और अतल लोक हैं, ये भगवान की जांघों को दर्शाते हैं। जो पेड़ू का भाग है, इसकी अभिव्यक्ति भूतल है, और महाराज परीक्षित को श्री सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं कि जो नाभि रूपी सरोवर है भगवान का, वह आकाश को इंगित करता है। उरा स्थलम ज्योतिर्ध नीकमस्य ग्रीवा महरवदनम वैजनोस्य तपोरराटीं विदुरादिपुंसः
सत्यम तु शीर्षाणि सहस्त्र शीर्षणः। आगे श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि उस आदि पुरुष परमात्मा की छाती को स्वर्ग लोक दर्शाता है, गले के महलों का, गले को जो महर लोक है वो भगवान के गले को दर्शाता है, और मुख को जनलोक दिखाता है, और ललाट को तपोलोक कहते हैं, या जो तपोलोक है वो भगवान के ललाट की अभिव्यक्ति है। उन सहस्त्र सिर वाले भगवान का मस्तक समूह ही सत्यलोक है। भगवान श्री राम सत्यलोक में विराजते हैं। वह सत्यलोक सहस्त्र सिर वाले भगवान श्री कृष्ण के उस विराट स्वरूप के मस्तक को इंगित करता है। इंद्रादयो बाहव आहुरुस्त्राः कर्णौ दिशा श्रोत्र ममुष्य शब्दः नासत्यदस्त्रौ परमस्य नासे घ्राणोस्य गंधो मुखमग्निरिद्धः। आगे श्री सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं कि जो इंद्रादि देवता हैं ये भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप की भुजाएं हैं, दिशाएं भगवान के कान हैं, और शब्द भगवान की श्रवणेंद्री है। दोनों अश्विनी कुमार उनकी नासिका के छिद्र हैं, गंध उनकी घ्राणेंद्री है, और धधकती हुई आग उनका मुख है। द्यौरक्षिणी चक्षुर्भूत पंगः पक्ष्माणी विष्णोरहनी उभे च तद्भ्रू विजृंभः परमेष्ठिधिष्णये मापोस्य तालु रसेव जिह्वा। भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप का वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के सामने कर रहे हैं, और हम सब को भी जैसे भगवान के विराट स्वरूप के साक्षात दर्शन उनके इस वर्णन से प्राप्त हो रहे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान विष्णु के नेत्र अंतरिक्ष हैं। जो अंतरिक्ष है ये भगवान के नेत्र के समान है। उनमें देखने की शक्ति सूर्य है। भगवान की जो देखने की शक्ति है वह सूर्य है। दोनों पलकें भगवान की रात और दिन के रूप में हमें दिखाई देती हैं। उनका भ्रू विलास ब्रह्मलोक है। उनकी भ्रुकुटी ब्रह्मलोक की ओर इशारा करती है। तालु जल है और जिह्वा उसका रस है। छांदस्यनन्तस्य शिरो गृणन्ति दंष्ट्रा यमः स्नेह कला द्विजानी हासो जानोन्माद करी च माया दुरंत सर्गो यद पांग मोक्षः। वेदों को भगवान का ब्रह्मरंध्र कहते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज विराट स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो भगवान का ब्रह्मरंध्र है वह वेद है, और यम को भगवान की जो दाढ़ें हैं वो इंगित करती हैं। सब प्रकार के स्नेह भगवान के दांत हैं, और उनकी जगन मोहनी माया को ही उनकी मुस्कान कहते हैं। ये जो माया है ये भगवान की मुस्कान है। ये अनंत सृष्टि उस माया का कटाक्ष विक्षेप है। ये माया का जो वृहद स्वरूप है उसकी ओर इशारा करती है। अनंत सृष्टि भगवान की माया की ओर ही दर्शाती है, उसको इंगित करती है। व्रीडोत्तरोष्ठधर एव लोभो धर्मस्तनो धर्म पथोस्य पृष्ठम कस्तस्य मेढ्रम वृषणो च मित्रौ कुक्षि समुद्रा गिरियोस्ति संघाः। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि लज्जा भगवान के ऊपर का ओंठ है और लोभ भगवान के नीचे का ओंठ है। धर्म भगवान के स्तन के रूप में है और अधर्म भगवान की पीठ की ओर इशारा करते हैं। प्रजापति उनकी मूत्रेंद्रिय है और मित्रावरण उनका अंडकोश है। समुद्र भगवान श्री कृष्ण की कोख है
और बड़े बड़े पर्वत भगवान श्री कृष्ण की हड्डियां हैं। ऐसे भगवान का वह विराट स्वरूप श्री सुखदेव जी महाराज हम सबके सामने बताते हुए जैसे उसकी छवि प्रस्तुत कर रहे हैं। नद्योस्य नाड्योथ तनुरुहाणी महीरुहा विश्वतनो नृपेंद्र अनंत वीर्यः स्वसितं मातरिस्वा गतिर्वयः कर्म गुण प्रवाह। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, हे राजन, विश्व मूर्ति विराट पुरुष की नाड़ियां, ये जो रगों में नाड़ियां दौड़ती हैं, ये नदियां हैं। नदियां भगवान की नाड़ियों के समान हैं। वृक्ष भगवान के रोम हैं और परम प्रबल वायु भगवान की श्वास है। काल भगवान की चाल है और गुणों का चक्कर चलाते रहना ही उनका कर्म है। ये जो प्रकृति के तीनों गुण हैं, जिनके द्वारा माया सबको भरमाती है, सबको नचाती है, ये गुणों का चक्कर, यही भगवान के कर्म है। ईशस्य केशान विदुरम बुवाहान वासस्तु संध्याम कुरुवर्य भूम्नः अव्यक्त माहुर्हृदय मनश्च सचंद्रमा सर्व विकार कोशः। राजा परीक्षित से श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, बादलों को उनके केस समझो। ये जो बादल घुमड़ घुमड़ के आते हैं, ये भगवान के घुघराले बालों के समान हैं। संध्या उन अनंत भगवान के विराट स्वरूप के वस्त्र हैं। महात्माओं ने अव्यक्त मूल प्रकृति को ही उनका हृदय बताया है, जिसके हमें दर्शन नहीं होते। जो अव्यक्त है, जो मूल प्रकृति है, वो भगवान का हृदय है। और सब विकारों का खजाना उनका मन, ये चंद्रमा कहा गया है। जो चंद्रमा हम देखते हैं, जो सब विकारों से युक्त है, ये भगवान का मन है। विज्ञान शक्तिम महिमा मनंती सर्वात्मनो अंतःकरणं गिरित्रम अश्वास्वतर्युष्ट गजा नखानी सर्वे मृगा पशवः श्रोणी देशे। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि महातत्व को सर्वात्मा भगवान का चित्त कहते हैं। ये महातत्व भगवान के चित्त की ओर इशारा करता है। और रुद्र उनके अहंकार के परिचायक हैं, उनके अहंकार को दर्शाते हैं। घोड़े, खच्चर, ऊंट और हाथी, ये सब भगवान के नख हैं। और वन में रहने वाले सारे मृग, पशु उनके कटि प्रदेश को दर्शाते हैं, उसमें स्थित हैं। वयांसी तद व्याकरणम विचित्रम मनुर्मनीषा मनुजो निवासः गंधर्व विद्याधर चारणाप्सरः स्वर स्मृतिर सुरानिकी वीर्यः। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के माध्यम से हम सबको बताते हैं कि तरह तरह के जो पक्षी हमें दिखाई देते हैं, ये भगवान के अद्भुत रचना कौशल को दर्शाते हैं। उनकी रचना का जो कौशल है, कितने रंगों में सृष्टि कर सकते हैं, इनकी ओर इशारा करते हुए तरह तरह के पक्षी हमें दिखाई देते हैं। जो स्वयंभू मनु हैं, ये भगवान श्री कृष्ण की बुद्धि को दर्शाते हैं। और मनु की जो संतान मनुष्य हैं, ये उनके निवास स्थान है। गंधर्व, विद्याधर, चारण और अप्सराएं उनके षड्ज आदि स्वरों की स्मृति दिलाते हैं। और दैत्य भगवान श्री कृष्ण के वीर्य की ओर इशारा करते हैं, उनके वीर्य के रूप में हमें दिखाई देते हैं। ब्रह्माननम छत्र भुजो महात्मा विडूरंगिरी श्रित कृष्ण वर्णः नानाभिद्याभिज गणोपपन्नो द्रव्यात्मकः कर्म वितान योगः। राजा परीक्षित से श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि ब्राह्मण भगवान के मुख को दर्शाता है, क्षत्रिय भगवान की भुजाओं को दर्शाता है, वैश्य भगवान की जंघाओं को दर्शाता है, और शूद्र उन विराट पुरुष के चरणों की ओर इशारा करता है। ये भगवान के शरीर के अलग अलग भागों को दर्शाते हैं। ये भगवान के ही शरीर के
भाग हैं, ब्राह्मण मुख है, क्षत्रिय उनकी भुजाएं हैं, वैश्य उनकी जंघाएं हैं और शूद्र भगवान के चरणों के समान है। विविध देवताओं के नाम से जो बड़े बड़े द्रव्यमय यज्ञ किए जाते हैं वे भगवान श्री कृष्ण के ही कर्म हैं। राजा परीक्षित से श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि इयान सावी स्वर विग्रहस्य यह सन्निवेशः कथितो मया ते संधार्यतेऽस्मिन् वपुषि स्थविष्णे मनः स्वबुद्ध्या नयतोस्ति किंचित। कहते हैं कि परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण का जो विराट रूप है, विराट भगवान के स्थूल शरीर का यही स्वरूप है। सो मैंने तुम्हें सुना दिया, मैंने तुम्हारे सामने भगवान के उस विराट स्थूल शरीर का एक एक अंग का, एक एक रोम का पूरी तरह से विस्तृत रूप में वर्णन किया है, तुम्हें सुनाया है। इसी में मुमुक्षु पुरुष बुद्धि के द्वारा मन को स्थिर करते हैं। जो मोक्ष की इच्छा रखने वाले होते हैं वो मुमुक्षु कहलाते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जो मोक्ष की इच्छा रखने वाले मुमुक्षु हैं वे अपनी बुद्धि के द्वारा मन को नियंत्रित करने का जो भगवान ने हमें हथियार दिया है, जो शस्त्र दिया है, वह बुद्धि है। इस बुद्धि का उपयोग करके मुमुक्षु पुरुष इस मन को भगवान के इस विराट स्वरूप में स्थिर कर देता है। तब उसको इस संसार में संसार नजर नहीं आता, उसके पीछे का मूल कारण भगवान श्री कृष्ण ही नजर आते हैं। जब भी उसकी नजर इस सृष्टि की किसी भी वस्तु पर जाती है, किसी भी व्यक्ति पर जाती है, तो उसके पीछे का जो मूल कारण भगवान श्री कृष्ण है वो केवल उन्हीं को देखता है। और इस तरह उसकी नजरों से भगवान कभी ओझल नहीं होते, भगवान कभी उससे छुप नहीं पाते, क्योंकि इससे भिन्न और कोई वस्तु है भी नहीं। एक भगवान ही तो हैं जिन्होंने अलग अलग रूप धारण करके अपनी लीलाएं हमें दिखाने का निश्चय किया है। एको अहम बहुश्याम, मैं एक बहुत भागों में बट जाऊं, ऐसा भगवान ने जब संकल्प किया तो भगवान से ही ये सारा संसार, ये समग्र सृष्टि, ये अखिल ब्रह्मांड उत्पन्न हो गया। अच्छा, भगवान इस ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के लिए, इस सृष्टि की रचना के लिए किसी सीमेंट मोरंग की दुकान में गए थे, किसी जनरल स्टोर में गए थे, किसी सरिया वाले के पास गए थे, किसी मोरंग वाले के पास गए थे? कहीं नहीं गए। सब उनके शरीर से ही प्रकट हुआ था और इसलिए सब भगवान की ही अभिव्यक्ति है, सब भगवान के उस विराट स्थूल रूप को ही दर्शाता है। ये सब उन्हीं का ही परिचायक है। ससर्व धीवृत्यनुभूत सर्व आत्मा यथा स्वप्न जनेक्षितैकः तम सत्यमानंद निधिम भजेत नान्यत्र सज्जेद यत आत्मपातः। भगवान श्री कृष्ण की महिमा, उनके विराट स्वरूप का वर्णन करते हुए अब इस पहले अध्याय को अंत की ओर ले जाते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जैसे स्वप्न देखने वाला स्वप्नावस्था में अपने आप को ही विविध पदार्थों के रूप में देखता है। जब हम स्वप्न देखते हैं, सपने देखते हैं, तो हमें पूरा पूरा गांव, पूरा पूरा शरीर, पूरा शहर, पूरा महल दिखाई देने लगता है, घर बन जाता है, एक अलग ही सृष्टि उत्पन्न हो जाती है। लेकिन ये सृष्टि कहीं वास्तव में तो नहीं होती, ये तो हमारी ही कल्पना होती है, हमारे द्वारा ही निर्मित की गई होती है। हम ही अपने स्वप्न में अलग अलग रूपों में अपने आप को देखते हैं, अलग अलग जगहों को देखते हैं, अलग अलग वस्तुओं को देखते हैं। लेकिन क्या ये वस्तुएं वहां होती हैं? क्या ये जगहें वास्तव में वहां होती हैं? या हम ही हैं जो हर रूप को धारण करके अपने सामने स्वयं लीला करते हुए दिखाई देते हैं? तो जैसे स्वप्न में हम स्वयं कई भागों में बढ़ जाते हैं, हम ही वस्तु बन जाते हैं, हम ही पदार्थ बन जाते हैं, हम ही व्यक्ति बन जाते हैं और हम ही देखने वाले बन जाते हैं। सब कुछ हम ही तो होते हैं, कोई स्वप्न में कोई दूसरा तो नहीं होता। जो हमारे बगल में सोया है, क्या वो हमारे सपने में आकर कोई भूमिका अदा करता है?
या सृष्टि आकर वहां पर नया सृजन करती है? ऐसा तो कुछ नहीं होता। ये हमारी ही रचना होती है, हमारी ही लीला होती है, हम ही अलग अलग रूपों में बट जाते हैं। ऐसे ही सबकी बुद्धि वृत्तियों के द्वारा सब कुछ अनुभव करने वाला सर्वंतर्यामी परमात्मा भी एक ही है। ये भगवान श्री कृष्ण ही है। यही हमारे सामने संसार रूप में दिखाई दे रहे हैं। जैसे सपने में हम सब कुछ बन जाते हैं, ऐसे ही वास्तव में भगवान श्री कृष्ण ही सब कुछ बने हुए हैं। हमारे रूप में भी भगवान श्री कृष्ण है और हम जो कुछ देख रहे हैं उस रूप में भी भगवान श्री कृष्ण ही है। जैसे स्वप्न की सृष्टि हम निर्मित करते हैं, ऐसे ही भगवान के द्वारा यह वास्तव की सृष्टि उत्पन्न की गई है। सबकी बुद्धिवृत्तियों के द्वारा सब कुछ अनुभव करने वाला भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है, और जो हमें दिखाई देता है, सुनाई देता है, जिसका हम अनुभव करते हैं, वह सब भगवान की ही लीला है। उन सत्य स्वरूप आनंद निधि भगवान का ही भजन करना चाहिए। इस संसार में हम आए हैं, मनुष्य रूप हमें मिला है, इसके लिए जो हमारा लक्ष्य भगवान के द्वारा निर्धारित किया गया, वह एक बार फिर से हमारे उद्गम, हमारे मूल कारण भगवान श्री कृष्ण की ओर लौट जाना है। हम सब भगवान के ही भजन करें, भगवान की भक्ति करें, भगवान से प्रेम करें, तो निश्चित रूप से हमें अपने जीवन के परम लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी। वही सत्य स्वरूप हैं, वही आनंद घन हैं, वही आनंद निधि हैं। उन भगवान श्री कृष्ण का ही भजन करना चाहिए। अन्य किसी भी वस्तु में आसक्ति नहीं करनी चाहिए, ममता नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये आसक्ति, ये ममता, यही जीव के अधः पतन का कारण है। इसी की वजह से बार बार मनुष्य जन्म मरण के चक्र में घूमता रहता है। अगर कोई बार बार इस जन्म को नहीं भोगना चाहता, जन्म मरण के चक्र से मुक्त होना चाहता है, इस पुनर्जन्म के संस्कार को ही मिटा देना चाहता है, तो उसके पास एक ही उपाय है कि भगवान का भजन करे, इस संसार से आसक्ति को हटाकर भगवान के श्री चरणों में समर्पित हो जाए, भगवान की भक्ति में, भगवान के प्रेम में मग्न हो जाए। इस तरह श्रीमद् भागवत के इस द्वितीय स्कंद के प्रथम अध्याय का समापन होता है। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्याम संहितायाम द्वितीय स्कंदे महापुरुष संस्थानुवर्णने प्रथमोध्याय। आज श्रीमद् भागवत जी की कथा यहीं तक कही जाएगी। आइए श्रीमद् भागवत जी की आरती करते हैं और कथा को यहीं विराम देते हैं। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरिधाम यही, हरि नाम यही हरिधाम यही, यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरिनी, ये सुख करनी ये दुख हरिनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला,
बिगड़ी को बनाने वाला, ये मधुर बोल जग फंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घन श्याम यही, श्री राम यही घन श्याम यही, यही प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रमण सरकार की जय, राधा वल्लभ लाल की जय। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधा कृष्णा।